उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं पोशाक बुतों से क्या फैस। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चारागरी बीमार ये दिल की रस्में शहरी हुस्न नहीं। चारागरी बीमार ये दिल की रस्में शहरी हुस्न नहीं, वरना दिल भरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगोह हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल
शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। साहिर वन लास्ट। बहुत अच्छा गाया आपने, आपका रेंज भी काफी है थैंक यू और मैम, थैंक यू सो मच। एक्शन भी अच्छा है। आई मीन दे आर ऑल एवरीबॉडीज फेवरेट्स जो भी आपने शायर चुने हैं। और आई थिंक नूरजहां जी के रेंज को दिल में रखकर ये धुन बनी थी नज्म की, और उसको उस तक पहुंच पाना रेंज बड़ा मांगता है। एवरीबडी कांट सिंग दैट, या बहुत नीचे से गाओगे तो फिर जब वो नीचे आते हैं सुरों पर तो वहां दब जाओगे, तो ये एक डिमांड है उसकी। बहुत प्यारा गाया आपने। मैं सिर्फ एक चीज सभी के लिए कहना चाहूंगी इस जगह पर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि हम बहुत कुछ नहीं जानते शायरी के बारे में, यू सेड इन द बिगिनिंग। मुझे लगता है आप सबको जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गजल एक ऐसी सिंफ है जिसमें अगर आप अपने अल्फाज के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे तो वो गजल कभी गहराई से आप गा नहीं पाएंगे। क्योंकि गजल गायकी इज मोर देन सिंगिंग। एंड आई कैन सी कि आपको बहुत प्यार है, आपके मतलब इमोशंस नजर आ रहे थे मुझे। यू लाइक टू नो योर गजल, एंड दैट कैन कम ओनली व्हेन यू लव इट। तो उसमें बस एक ही मशवरा दूंगी मैं यहाँ सभी के लिए, है सिर्फ एक सिंगर के लिए नहीं, कि जैसे ही हम नज्म गाते हैं और गजल गाते हैं उनके फर्क को समझना भी बहुत जरूरी है। जो नज्म है, जैसे ये फैज साहब की मुझसे पहली सी मोहब्बत, या फिर मैं पल दो पल का शायर, ये नज्में हैं। तो नज्मों में एक थीम होता है और उसके आसपास कहानी कही जाती है। द होल थिंग इज रिलेटेड टू दैट थीम। और जो गजल होती है उसमें जो पहले जैसे आपने गाए मीर के शेर गाए गालिब के, तो उसमें हर कपलेट की अलग इंडिपेंडेंट कहानी होती है। इट्स अ कंप्लीट स्टोरी और फिलोसफी विद इन द कपलेट। और जो दूसरा कपलेट है उसमें उससे कोई ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। ईच इंडिपेंडेंट कपलेट हैज अ स्टोरी विच इज कंप्लीटेड बाय दोज टू लाइन्स। सो आई थिंक वंस वी नो दैट, फिर हम जो भी कपलेट गाते हैं उसमें जो कंटेंट है उसको फील करके गाएंगे। वो जो फीलिंग है, जो रिश्ता बनाते हैं शेर से, वो आपके सुरों से भी बहुत ऊपर जाता है इन कन्वेइंग योर इमोशन। तो जरूर बहुत मशक्कत कीजिए और पढ़िए गजल को, और गजल के साथ रिश्ता बन जाए फिर सुर जोड़ दीजिए। तो आपका रिश्ता नजर आ रहा था, आप पढ़ती हैं शायरी, ये भी दिख रहा था, और बहुत अच्छा लगा। बहुत मुबारक। I'll only say, Parna, we are feeling blessed. Just, I won't say anything else. We are feeling blessed to have you. Thank you. Thank you so much, Parna.